अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रामा सीरियल शेर, जैसा कि आपने देखा, शेर की हालत को फजर समझ चुकी है कि फजर जो इस बात को अब समझने लगी है कि शेर की हालत तो ठीक है लेकिन उसे पागल बनाया जा रहा है, जहनी मरीज उसको बनाया जा रहा है, लेकिन उसे मौत भी नहीं देने दे रहे। जो इसको पागल करना चाहता है वो नहीं चाहता कि सेहतमंद हो, लेकिन वो इसे मारना भी नहीं चाहते। इस बात को लेकर फजर बहुत ज़्यादा परेशान हुई। फजर ने यही बेहतर समझा कि दोनों ख़ानदानों में बेहतर मेरी फूफो ही है जो इस मसले का हल मेरे साथ शेयर कर सकती है और मुझे बताएगी कि क्या करे और मेरी हेल्प करेगी। इसलिए उसने अपनी फूफो को कॉल की लंदन में, और फूफो को सारा मामला बताया और फूफो को बताया कि शेर को पागल किया जा रहा है। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि फूफो इसको पागल तो किया जा रहा है, इसे मारा क्यों नहीं जा रहा है, जबकि वो मेडिसन से मर भी सकता था, लेकिन उसे मार नहीं रही, इसकी क्या वजह है। तो फूफो ये मामला क्लियर करती है। फूफो बताती है कि उसको मार इस नहीं रहे क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी, इसलिए उसे मरने नहीं दे रहे। उसे मरीज़ बनाया हुआ है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी ना संभाल सके और उसकी प्रॉपर्टी का फ़ायदा उसके दो चाचा वगैरह ले लें। ये बात सुनकर फजर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, फुप्पो दुश्मन होकर भी हम दुश्मनी नहीं निकाल रहे, अब इसके दुश्मन इसके अपने बने हुए हैं। क्योंकि फजर इस बात को समझ चुकी है, लेकिन शेर की माँ जो है वो फजर को एक साइड पर कर चुकी है कि मेरी दुश्मन की बेटी है, इसलिए मेरे बेटे के पास ना जाए। उन्हें ये नहीं पता कि ये तो उसे अपना मोहसिन मान चुकी है शेर को। लेकिन अब ड्रामे में ट्विस्ट आ गया है, ज़मीन का जो इन्होंने मामला डाल दिया है। दो ख़ानदानों में ये ज़मीन है। दुश्मन जो उसके चाचा थे वो तो इसकी शेर की प्रॉपर्टी को हथियाना तो चाहते थे, लेकिन इसके अपने जो सगे दुश्मन हैं वो अब दोबारा खड़े हो गए हैं। शेर दोनों तरफ से मौत के मुंह में है, अपने घर से भी और अपने घर से बाहर भी। दोनों ख़ानदानों में शेर इस टाइम बहुत ज़्यादा फंस गया है। अब आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा शेर को, उसको मारने वाले उसकी फजर की जो बाप है, शेर को फजर को कहेंगे कि तुम किसी तरीके से इसको मार दो, क्योंकि फजर की फूफो ताज ने कहा है कि तुम्हारी बेटी के हाथ में सारी बात है। वो अब शेर को दवाई दे और उसको मार दे ताकि ये ज़मीन खामी मिल जाए और हम दुश्मन को उसके मुंह के बल की फेंक दें। तो ये सुनकर उसका बाप जो है वो हैरान हो जाता है। वो अब देखे फजर से बात करेगा कि शेर को किस तरीके से मार दो ताकि तुम रात के अंधेरे में जो भाग गई थी वो बदनामी हमारे माथे में लगी थी, लेकिन हम ज़मीन लेकर ये बदनामी हम धुल सकती है हमारे सारी ज़िंदगी के लिए। लेकिन फ़जर इस तरीके से नहीं करेगी। फ़जर ने अपनी जो उसने इज़्ज़त मानी थी, अब से अपना मोहसन माना है शेर को, अब उसे पसंद भी करने लगी है इसी के साथ। तो शेर को नहीं मारेगी, शेर को वहाँ से निकालेगी और शेर को हालत दुरुस्त करने की कोशिश करेंगी। शेर अब दोनों ख़ानदानों में फंस चुका है। अपने चाचा की तरफ देखता है तो उसे पागल करना चाहता है, मरीज़ करना चाहता है, मारना नहीं चाहता। लेकिन फजर की फैमिली की तरफ देखेगा तो वहाँ पर उसे मौत नज़र आ रही है। तो दोनों खानदानों में शेर इस टाइम बहुत ज़्यादा फंस गया है। शेर को इस हालत का पता नहीं है। आने वाले एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ज़्यादा देर मिलते हैं न्यू एपिसोड में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।